मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है, जब तक जिंदा हूं बंगाल में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं कि जब तक जिंदा हूं बंगाल में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी, ये ममता बनर्जी का बयान आया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीएए और एनआरसी को लेकर लगातार मुखालफत जारी है और ममता बनर्जी लगातार इसकी मुखालफत में उतरी हुई है और अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि लोग भी इसकी मुखालफत में उतरे हुए हैं, अलग अलग तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही हैं, कुछ अपोजिशन जमातें इसका मुखालफत में उतरी हुई है। और अब जो बयान आया है वो ममता बनर्जी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। यूपी और असम भवन से इनको हिरासत में लिया गया है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। एक और ये बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। यूपी और असम भवन से हिरासत में लिया गया है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस वक्त की ये अहम खबर, जहां आपको बता दें कि आज भी कुछ जगहों पर मुजाहरे की खबर थी और पुरअमन तरीके से हालांकि मुजाहरा बुलाया गया था, लेकिन दूसरी जानिब आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। यूपी और असम भवन से इनको हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा एक और जानकारी आपको देते हैं कि लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। तो सीएए एनआरसी की मुखालफत में लोग उतरे हुए हैं और पुलिस भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर इंटरनेट खदमात को बंद किया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब आपको बता दें कि दिल्ली में 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। यूपी और असम भवन से इनको हिरासत में लिया गया है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये पुरअमन मुजाहरा अगर तशद्दुद में तब्दील हो जाता है तो उससे फिजा खराब होती है। और इसीलिए फिलहाल एहतियात के तौर पर 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें आई हैं सामने और इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो समझ में आएगा कि दिल्ली में जो 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि यूपी और असम भवन से इनको हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को फिलहाल अभी बंद किया गया है और इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन लोगों को हिरासत में लेकर जाते हुए पुलिस नजर आ रही है और अपने साथ जिप्सी में बैठाकर ले गई है। तो 50 से ज़्यादा ये लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे हुए, तशद्दुद हुए और पिछले जुमे को भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए थे। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनती नजर आई और कुछ लोग इकट्ठा भी हुए, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी और असम भवन से इनको हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि फिलहाल लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालफत में आज दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में पुरअमन मुजाहरा हुआ। मार्च का ऐलान जमीयत उलेमाए हिंद समेत तकरीबन दर्जन भर मुस्लिम तंजीमों ने किया था। तशद्दुद के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए। पुराने दिल्ली के हसास इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस सिविल ड्रेस में भी तैनात कर दी गई है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में आज लेफ्ट पार्टियों की तलबा तंजीमों का भी मुजाहरा हुआ, जहां आयसा और एसएफआई के तलबा यूपी के तशद्दुद में 19 लोगों की मौत पर यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी की मुखालफत में हुए एहतजाज पर कौमी अक़लियत कमीशन के सदर गैरुल हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जान किसी की भी जाए अफसोस होता है, तशद्दुद किसी भी मसाइल का हल नहीं है। गैरुल हसन ने कहा है कि जहां जहां पर भी तशद्दुद हुआ है और लोगों की हलाकत हुई है, हम लगातार अफसरान के राब्ते में हैं। गैरुल हसन से बात की जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रज़ा ने। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो मुजाहरे हुए उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर वहां कई लोगों की जान भी गई है।
हमारे साथ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन साहब मौजूद है। गयूर साहब, आप यूपी गए भी थे और तमाम चीजों को देख भी रहे हैं। कमीशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है? कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, कमीशन को जहां जहां से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ जगह से ऐसी शिकायत आई है कि जहां पर यह कहा गया है कि पुलिस ने वहां ज्यादती की है। कमीशन उन जिलों के अधिकारियों, डीएम और एसपी से लगातार बात कर रहा है और कमीशन देख भी रहा है कि अगर कहीं ऐसी ज्यादती पाई जाती है तो निश्चित रूप से कमीशन वहां जाएगा और कमीशन जांच भी कर सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग 20 से 21 लोग जो लोग मर गए इस हिंसा में, पहली बात तो हिंसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं कहा जा सकता। और जहां तक सीए का सवाल है वो उसमें किसी भी तरह से कोई भी भारतीय नागरिक के विरोध में नहीं है। तो उनको या तो बहकाया गया या उनको गलत तरीके से समझाया गया कि सीए जो है वो अल्पसंख्यक विरोधी है, खासकर मुस्लिम विरोधी है। इससे बचा जाना चाहिए था, इससे बचा जा सकता था। लेकिन यह है कि लोगों को एक बहका करके हिंसा की आग में झोंका गया, जिसका अंजाम यह हुआ कि 21 लोगों की जान चली गई। निश्चित रूप से जान किसी की जाए दुख का विषय है। कमीशन इस पूरे मामले को, पूरे देश में जहां जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, उस मामले को देख रहा है और गंभीरता के साथ देख रहा है। आप लोगों की कोई टीम जाएगी क्या, खास तौर पर क्योंकि दिल्ली से नजदीक है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जहां ज्यादती हुई है। लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो इस उम्मीद में हैं कि कोई उनके पास आए, उनसे बात करे, वो अपनी बातों को रखे। मीडिया का भी एक जो बड़ा पक्ष है उस तरह से नहीं दिखा पा रहा उन चीजों को। तो इन चीजों को लेकर कम से कम कमीशन क्या पहल कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कमीशन सीरियस है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इन सब जो जितनी भी हिंसा हुई है इसको लेकर कमीशन सीरियस है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक तरह से लोगों को बहकाया गया कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, और एक ऐसी हवा बनाई गई कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ सीसी है ना किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ है। लेकिन माहौल बना करके और जानबूझ करके उनको हिंसा में झोंका गया। उससे बचना चाहिए था। लेकिन अब जब इतनी हिंसा हो गई है तो कमीशन उस चीज को देखेगा और जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से कमीशन जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो गयूर साहब, जिनका ये कहना है कि जल्दी ही हो सकता है एक टीम भी दौरा करे इन तमाम जिलों का जहां पर इस तरह की जो खबरें आ रही है, जहां से लोगों के मारे जाने की खबर है, और इस पूरे मामले पर निगाह बनाकर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन रखे हुए हैं। लेकिन कई लोग यकीनन कई तरह के सवाल भी खड़े करते रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से भी साफ ये तमाम चीजें होगी और कम से कम आगे कोई किसी तरह का भी किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तशद्दुद ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रसा। सीएए के खिलाफ हो रहे मुजाहरों के बीच यूपी काबीना के वजीर कपिल देव अग्रवाल का गैर जिम्मेदाराना अमल सामने आया है। बिजनौर तशद्दुद में जख्मी ओमराज सैनी से मिलने पहुंचे वजीर ने मारे गए 2 मुस्लिम नौजवानों के यहां जाने से इनकार कर दिया। हुकूमत के रवैये पर अपोजिशन जमातों के साथ मुआविन जमात जेडीयू भी सवाल उठा रही है। पेश एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 20 दिसंबर को यूपी के कुछ शहरों में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस हालात मामूल पर होने का दावा कर रही है। यूपी के पुलिस चीफ ने मुतासिर अजला में एसआईटी तश्कील कर जांच की बात कही है। इस बीच योगी सरकार के वजीर कपिल देव अग्रवाल ने सबका साथ सबका विश्वास से खिलवाड़ किया है। बिजनौर तशद्दुद में जख्मी हुए ओमराज सैनी से मुलाकात करने पहुंचे कपिल देव का ये गैर जिम्मेदाराना अमल देखने को मिला, जहां उन्होंने तशद्दुद के दौरान मारे गए 2 मुस्लिम नौजवानों के घर जाने से इनकार कर दिया। जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो इस प्रदेश को, देश को आग में झुलसना चाहते हैं, वो सामाजिक कैसे हो गए? और सामाजिक व्यक्ति का मुझे, ऐसे व्यक्ति का मुझे क्यों जाना चाहिए? जो नेहटोर को, जनपद बिजनौर को आग में झुलसाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति मुझे क्यों जाना चाहिए? सहाफियों के सवाल पर खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर पहुंचने का बयान देकर उन्होंने हुकूमत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो समाजवादी पार्टी और दीगर समाजी तंजीमें हुकूमत पर आंदोलन को दबाने का इल्जाम लगा रही हैं। साबिक सीएम अखिलेश यादव ने जहां पुलिस के गैर कानूनी कार्रवाइयों पर सवाल उठाए, तो दीगर तंजीमों ने गरीबों को नोटिस का डर दिखाकर धमकाने का इल्जाम लगाया।
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे समाज के ताने वाने को तोड़ा है। आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें अपराधी बना रही है। आज जो नुकसान हुआ है उसके लिए डरा रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं, जो पुलिस ने तोड़फोड़ की है, पुलिस ने जो नुकसान किया है, उसकी जांच सरकार कब कराएगी और सरकार उसकी भरपाई कब करेगी। जितने लोगों की जान गई है उनके परिवारों को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। यूपी में हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे के लिए हुकूमत को जिम्मेदार बताते हुए एनसीपी भी हमलावर नजर आ रही है। पार्टी लीडर नवाब मलिक का कहना है कि मुजाहरे तो मुल्कगीर पैमाने पर हुए, लेकिन तशद्दुद के वाकयात यूपी में ही क्यों होते नजर आए। सीएए से पहले भी जाट आंदोलन, मंडल मुजाहरे जैसे कई मुजाहरे हुए, लेकिन मौजूदा एहतजाज के दौरान ऐसे गैर संजीदा नज़ारे आईन के लिए ठीक नहीं। किसी भी इशू को लेकर जहां आवाम को मुजाहरे का हक हासिल है, तो हालात को बेकाबू होने से बचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन बिना किसी जांच के कार्रवाई और सोशल मीडिया पर चल रहे गैर मुस्दिकी वीडियो से पुलिस पर सवाल तो उठता ही है। ऐसे में हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे मामले की आला सतही जांच कराकर सबका साथ और सबका विकास के नारे पर अवामी भरोसा कायम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी तशद्दुद में पीएफआई का हाथ होने के इल्जाम पर कर्नाटक पीएफआई ने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा है कि यूपी में पीएफआई को बदनाम करने की साजिश है। पॉपुलर फ्रंट पर भी जो इल्जाम लगाया है कि इन्होंने हिंसा फैलाई, लेकिन कहीं पर मीडिया में यह नहीं कहा कि कैसे फैलाई। भाई इतना आसान है क्या? या कोई भी एक संगठन जिसके चंद मेंबर है, यूपी में तो हम नए हमने काम शुरू किया है, एक चंद मेंबर इतना बड़ा एक हिंसा फैला सकते हैं क्या? इसमें असल बात यह है कि जहां तक रिपोर्ट्स हैं, मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट आए, प्रोटेस्ट पीसफुल थे, अलग अलग संगठनों ने किया, अलग अलग आवाम ने किया, किसी एक तंजीम ने मिलकर ये प्रोटेस्ट नहीं किया। और इसको किसी एक तंजीम का प्रोटेस्ट भी नहीं था, पब्लिक का प्रोटेस्ट था। इस पर जानबूझकर सेक्शन 144 लगाकर इसको वायलेंट रूप दिया गया ताकि इसको एक साइलेंस किया जाए। और यूपी के बारे में देखिए, इससे पहले ही आपने कभी देखा है एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? आपके वोटर से बदला लोगे आप? तो जब चीफ मिनिस्टर ही कहता है कि हम बदला लेंगे, इसका मतलब पहले से ही माइंडसेट था, पुलिस को इंस्ट्रक्शन था कि छोटा प्रोटेस्ट रहा तो भी उसको आप वायलेंटली बंद करो। और उसके बाद अभी ये पूरे कहानियां लेके आ रहे हैं कि आईएसआई, कश्मीर, पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम संगठनों का नाम ले रहे हैं। ये कहानियां हैं उनकी फेलियर छुपाने के लिए। यूपी के फिरोजाबाद में एक हाजी साहब ने एहतजाजियों से एक सिपाही की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। ये नेक काम गुज़िश्ता 20 दिसंबर के एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पेश आया, जब सिपाही अजय कुमार की जान बचाने वाले हाजी कदीर के लिए मुतासिर कुनबा लंबी उम्र की दुआएं करता नजर आया। रिपोर्ट देखिए। मेरे फर्स्ट में भगवान बन के आए सर, अगर ये नहीं आते मुझे उस दिन जान से मार देते। मुझे बहुत बड़ा माहौल था उस समय। ये स्थिति मुझे अपने आप, मेरी मौत अपने आप दिखाई देने लगी थी सर, मैं बचूंगा नहीं। उस वक्त ये लगा कि मेरा फर्ज सबसे ऊपर ये है कि मेरा एक सिपाही है और ये मेरी रक्षा के लिए लगाया गया है और हम सबकी रक्षा करते हैं। ये क्यों ना हम इनकी रक्षा एक करें और देश में ये संदेश दें कि देखिए कि एक वर्दी हमारे लिए किस तरह से लड़ती है और हम इस वर्दी की अपमान क्यों करें। गुज़िश्ता 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद यूपी के ज्यादातर मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे, जिसके कहर से फिरोजाबाद जिला भी नहीं बाकी रहा। ड्यूटी के लिए बुलावा आने पर सिपाही अजय कुमार भी अपनी गाड़ी लेकर थाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच में वो एहतजाजियों के बीच बुरी तरह से फंसकर अपनी जान की खैर मांगने लगा। हंगामे की आवाज सुनकर मस्जिद से निकल रहे हाजी कदीर वहां उसके लिए ढाल बनकर पहुंचे। उस दिन सर थाने पता लगा फोन आया था कि आपकी ड्यूटी आप आइए। तो सर मैं ड्यूटी जा रहा था यहाँ से, तो जैसे ही मैं नैनी क्लास थोड़ा आगे बढ़ा तो 10-5 ऐसे लोग थे उधर, तो मैं आगे बढ़ गया। मैं थाने जाना है, उधर बताया कि नालबंद पे झगड़ा हो गया, बवाल हो गया वहाँ पे, उधर से जाना सही नहीं था थाने के लिए। तो मैं सीधे हाईवे को जा रहा था सीधा। तो जाटपुरी से पहले ही लोगों ने भीड़ भाड़ थी, तो लोगों ने मुझे पीछे से घेर लिया, आगे से घेर लिया था, ईंट पत्थर और वो मारने लगे मुझ पर। तो मैं चिल्लाया तो बहुत ही बड़ी सब मोटरसाइकिल थी, वो गिर गई मेरी, वो तोड़ दी सब, और मुझे घेर लिया ईंट पत्थरों से और डंडों से मारने लगे मुझे। तो ये 2 लोग थे साहब, 2-4 लोग थे आए, हाई साहब थे, और तो उन्होंने मुझे बचाया। और सामने एक दुकान, उसमें अपने मकान में घुसा के ले गए मुझे, वहाँ बचाया, वहाँ ले गए। वहाँ जब देखा तो मेरे हाथ की उंगली
ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और सर में चोट थी मेरे में। तो अंदर पानी पिलाया, उन्होंने सांत्वना दी मुझे। देखा तो वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ थी वहाँ पे। इन्होंने अपने कपड़े पहनाए मुझे, वर्दी उतरवाई मेरी, लेके रसूल थाने तक छोड़ा सर मुझे रात में। असर की नमाज के लिए मैं गया सर, तो जैसे ही एक सूचना आई मेरे पास कि किसी सिपाही को बाहर घेर लिया है, तो मैंने फ़ौरन नमाज को जल्दी से पढ़ते हुए बाहर निकला, दुआ बगना मांगे हुए। मैंने कि देखूं, बाहर आया तो सर मालूम हुआ कि जल्दी से मैं चिल्लाया, जब तक यहाँ से वो निकल गए इस चौराहे से, तो फ़ौरन उन्हें आगे वाले चौराहे पे जाटकपुरी पे मालूम हुआ कि वहाँ घेर लिया। फिर दोबारा से फ़ोन आता है मेरे पास SSI साहब का, तो मैं वहाँ आगे बढ़ा सर, और मैंने उस सिपाही को बेचारे को अपने उसमें लिया। तो बेचारे बहुत डरे हुए थे सर, उनके सर में काफ़ी चोट थी, उनकी उंगली टूट चुकी थी, वो तड़फ रहे थे बुरी तरीके से। तो मैंने उन्हें फिर बहुत संजीदगी से समझाया। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल परेशान मत हो, और मैंने अपने उनको कपड़े वपड़े फिर सोचा कि अब यहाँ से इन्हें कैसे पहुँचाऊँ, क्योंकि तकलीफ़ उनको बहुत हो रही थी। वैसे तो मैं घर पे रखता सर, लेकिन मैंने उनसे ये तो आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, कोई भी बात होगी पहले मैं उसे झेलूंगा, आप तक नहीं आने दूंगा। इस दौरान हाजी कदीर ने न सिर्फ बेहोश हो चुके सिपाही को बेकाबू भीड़ से बचाया, बल्कि अपने घर ले जाकर मरहम पट्टी भी की। माहौल शांत होने के बाद सादे कपड़े पहनाकर सिपाही अजय को अपने रिश्तेदार बताकर थाना रसूलपुर तक छोड़ाए। हादसे के कई दिनों के बाद जब हाजी कदीर सिपाही अजय की वर्दी वापस करने उनके घर गए, तो अहले खाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी ने हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत पर जोर दिया। बहुत 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 हम तो भगवान के रूप में इनको देख रहे हैं भाई साहब को, और जानते हैं कि हमारा बच्चा बचा दिया तो भगवान नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। फिर भी हम इतना शुक्रिया, में तो उसी दिन से ही के हाजी सी से मुझे मुलाकात हो, मैं देखूं कि कौन से भाई साहब हैं, उन्होंने मेरा बच्चा को जान बचा दी। नहीं उस दिन क्या था, आपको क्या हो जाता, आंधी तूफान था। एक तरफ जहां पूरे मुल्क में गैर समाजी अनासिर नफरत और तशद्दुद भड़का रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर इस बात की गवाह है कि चाहे जो हो जाए, हिंदुस्तान की विरासत अमन और भाईचारे के लिए ही जानी जाएगी। शायद ऐसे ही हालात के लिए मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने ये कहा था, आप हिंदू में मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।